अगर पाकिस्तान अब ओलंपिक्स में भी आएगा तो आप ओलंपिक्स में बोलेंगे कि खेलना नहीं है, ओलंपिक्स ना खेलिए। अब एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, आप बोलेंगे एशियन गेम्स में नहीं खेला। अतुल वासन साहब ने एससीओ समिट में बोला, वहां पे भी शहबाज शरीफ थे, तो मोदी जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, शहबाज शरीफ है। तो ऐसे तो आप ही अलग थलग हो जाएंगे दुनिया के अंदर। एक लॉजिकल बात जो है, मैं आपको बस एक मिनट रुकिए, उदाहरण दे देता हूं। प्राइम मिनिस्टर में गारंटी दे गारंटी दे रहा हूं। नहीं जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की गारंटी वो नहीं दे सकते। सुनिए, नहीं वो आना जाना लगा रहता है। जवाब दो, अरे जवाब तो अरे रुको यार, जवाब देने दो। विवेक को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये नो बॉल पे नो बॉल फेंके जा रहे हैं। जवाब तो एक आपको ये पता कि आप रहेंगे 6 महीने में, इसकी गारंटी है? नहीं फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। चलिए बताइए, आप भाग रहे हैं, जवाब तो देने दो। सवाल से भाग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए इतिहास इस बात का गवाह है कि ताइवान के सवाल पर चाइना जो है 15-20 साल ओलंपिक से बाहर रहा। ये नहीं कि उसको अलग रखा गया, बाहर भी रहा। तो हम विश्व गुरु है ना जी, ये आतंकियों को क्या खेलने के लिए बुलाओगे? कहीं उसी में से खिलाड़ी बम फोड़ देगा। क्यों आपको ऐसा बुलाना है? हमारी ताकत है तो उसको क्रिकेट पर्यटन, स्टेडियम में चेकिंग होती है भाई, स्टेडियम में चेकिंग तो होती है ना। पाकिस्तान को पार करो। क्या कह रहे हैं? स्टेडियम में चेकिंग तो होके जाता है ना। वो पाकिस्तानी है। अब मोबाइल नहीं ले जा सकते, बम ले जाना तो बहुत चेकिंग तो होती है ना। होती है। अमीश भाई एक पॉइंट बस मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर कि जो हम मुद्दा इस बात पर डिबेट कर रहे हैं, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की बदमाशी है। मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि हमें जब पता है हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान से मुकाबला नहीं खेलना है, आपने हमें एक ग्रुप में क्यों रखा? ओके ग्रुप चेंज करते, हम 3 मैच नहीं खेलते उनसे, हम 2 मैच खेल लेते। जो फंडिंग, जब वो गरीब भिखारी है तो उसको भिखारी रहने दो ना यार, छोड़ दो उसको कर्म पे। ओके आप उसके ग्रुप पे रखेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि एक्सपर्ट के लिए वहां से तालियां आ रही हैं। क्या क्रिकेटिंग अवार्ड में हाथ ना मिलाना एक सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने एक्नॉलेज नहीं किया, क्योंकि हमने अपना गुस्सा दिखा दिया कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू। पहले क्या होता था जब हम खेलते थे, संडे को भी हाथ नहीं मिलेगा। जब हम खेलते थे क्या था कि पॉलिटिक्स चलती रहती, लड़ाई भी हो रही थी। कारगिल की बात की, आई वाज देयर, उससे पहले खेलते सब हम दोस्त थे, हम शाम को मिलते थे। और क्या होता था, पर ये था कि भैया ये ऊपर की बात है, प्लेयर्स फ्रेंड से। अब वो चेंज हो चुका है, दैट राइन इन द सैंड। अगर बेइज्जती की लिस्ट में देखा जाए तो 100 में से कितने नंबर देंगे पाकिस्तान? 105। 105। ओके, अच्छा बेइज्जती की लिस्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान को आप कितने नंबर देंगे 100 में से? सर नंबर की बेइज्जती होगी। नंबर की बेइज्जती होगी। ओके, गुड वन। नंबर 100 में से कितने नंबर? देखिए मुझे तो लग रहा है अमीश भाई कि मैच खेल के, मैच हरा के हमने ज्यादा नंबर इकट्ठे किए बनस्पत, और सबसे ज्यादा नंबर इकट्ठे किए जब हमने हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा जेस्चर था। और एंडी पाइक्रॉफ्ट को ये बताना जाके कि हम हाथ नहीं मिलाने वाले, और बड़ा जेस्चर था। आप उन पे थोड़ा सा रहम करें, थोड़ी तरस खाएं। देखिए उनको लगता है कि बेइज्जती में कुछ लोग स्काई के पीछे पड़ गए। जैसे हमारे पहले पिक्चरों में दिखाते थे ना, हमारी पिक्चरों में गलतफहमी पैदा की थी डायरेक्टर ने कि लड़की की हाँ में भी ना होती है। ये पाकिस्तान लगता है बेइज्जती में भी इज्जत होती है। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान को बेइज्जती में भी इज्जत नजर आती है। अंसार आजा, एक पाकिस्तान की बेइज्जती में इज्जत पे कोई शेर हो जाए या कुछ सुना दीजिए। नहीं, पाकिस्तान पे क्या शेर कहें, हम शायरी की बेइज्जती करेंगे फिर। हम पाकिस्तान में शेर करेंगे। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आजकल चाइना का माल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, आपके दोस्त का, ठीक है, और उसके खिलाड़ी भी, उसका आर्मी चीफ भी, और वो जो बूढ़ा, वो क्या शरीफ नाम है उसका, पता नहीं, शाबाश शरीफ, पूरी गर्दन हिलती है उसकी जहाँ जाता है वो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी कश्मीर का बार बार तस्करा आ रहा था कि शाहिद अफरीदी वो कश्मीर, अपना घर तो चल नहीं रहा है। दुनिया की ज़कात इकट्ठी करके जी, मुसलमानों मुल्क से जाकर के रो करके गिड़गिड़ा करके जो पैसे लाते हैं, दुनिया के लोग उन पैसों से स्कूल बनाते हैं या बारूद बनाते हैं। इनको कौन जाकर के सहारा? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे मंच पर आने के लिए, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। मेरे ऑडियंस का, इस स्टेडियम में जो मौजूद है उनका बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं हिंदुस्तान की हर मोर्चे पे जय हो, विजय हो।